क्या समस्या थी आपको? सर हमारी कमर से लेके पैर तक दर्द रहता था 9 साल से। किस तरह का दर्द रहता था? अब सर वो दर्द ऐसा था कि पहले धीरे धीरे हुआ, फिर अचानक से मतलब बढ़ने लगा। तो कोई साइड का बोलते थे तो साइड का की दवाई कराई, और कोई कमर में दर्द था तो ऐसा मतलब हाँ साइड का की दवाई कराते रहे हम। जी। और ये कमर की भी दवाई कराई, मगर उससे ठीक नहीं हुआ। 9 साल से आपको ये दर्द था, आप 9 साल बाद यहाँ आए। आपने 9 साल में कैसा महसूस किया? अब 9 साल में सर अभी तो हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको हम बयान नहीं कर सकते हैं कि हम कितना अच्छा लग रहा है। आज हमारी ये समस्या हुई है ठीक, तो हमें तो एक नया जीवन मिला है सर हमारे लिए अभी। जी। तो आपने यहाँ आने से पहले और कहाँ कहाँ इलाज कराया? यहाँ आने से पहले सर हमने दमू में कोई डॉक्टर नहीं बचा है, जितने भी हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ और भी हैं तो उनको दिखाया सर। फिर इसके बाद में टीकमगढ़ में भी दिखाया, सागर में दिखाया सर, और जबलपुर में दिखाया, और नागपुर गए थे लता मंगेशकर हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भी दिखाया। इतने जगह दिखा के आपको कहीं से आराम लगा? 1% का भी आराम नहीं लगा सर। ऐसा लगने लगता था कि अगर कोई टैबलेट मिल जाए ऐसी कि हाँ इससे आराम ठीक होता है, तो हम उसी उम्मीद से जाते थे सर कि अगर हाँ कहीं भी कोई वजह से मतलब कोई भी इंजेक्शन ऐसा हो कि अगर हमें उससे ठीक हो तो हम उसी को चालू कर रखेंगे कि यही लगाओ और यही ठीक है हमारे लिए। तब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे आप, और बस ठीक होने की उम्मीद में हर जगह जाते रहते थे। सर उम्मीद तो हमने खो दी थी जी। कि अब ठीक होने जा ये कोई बोलते हैं कि वहाँ झाड़वाया और यहाँ करवाया और ये उस गाँव चले जाओ इस गाँव चले जाओ सर, तो ये भी हमने फिर इससे तो हमने विश्वास खत्म कर दिया था यार वाला। हमने इससे कोई नहीं, हमने बहुत पैसा खर्च किया सर, उठाई गाड़ी कहीं भी चल दिए, कहीं किसी की मबूत खा लिया, किसी का नारियल कूड़ा, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा सर। दर्द हुई वहीं पूछने लगते आराम है, अब आराम हो तो बताएं सर। जी बिल्कुल। तो आपको जब दर्द होता था तो काम करने में क्या समस्या आती थी? कैसे चल फिर पाते थे? कितना? सर दर्द जब अपन होता था, जैसे अपन फ्रेश व्रेश होने के लिए गांव देहात का काम है तो नदी तक जाते थे, और वहां से जब वापसी आती तो हमें ऐसा लगने लगता सर कि हम घर तक कैसे पहुंचेंगे। और जब सीधे घर पे पहुंचे तो सीधे खटिया पे पलंग पे सर लेट जाते। जब लेटते थे तो उसमें थोड़ा शांति सी आती थी, पर उसके बाद में लेटे लेटे सर खाना आना भी खाना पड़ता था लेट के। बैठने में आधा खाना खाया, फिर खड़े होके खाओ या फिर लेट के खाओ, बैठने में बहुत समस्या होती थी सर। बिना दर्द के आप कितना चल पाते थे? ज़्यादा से ज़्यादा कितना चल पाते थे? सर बगैर दर्द का ऐसा चल जाते थे कि जैसे कोई अगर कहीं शहर जाना है तो अपन गाड़ी भी बैठा ले जाते थे, तो अपन थोड़ी कर रहते क्योंकि दवाई का लिए जा रहे हैं। जी। और अगर थोड़ा बहुत पड़ोसियों के पास बैठ जाते थे, थोड़ा फिर दर्द हुआ तो फिर वापसी घर भागे तो फिर लेट जाते थे अपनी। बहुत ज़्यादा चलने में आप असहज थे? हाँ, चल तो सकते ही नहीं थे सर। यहाँ से झिंझिनी चढ़ती थी पूरे पैर में, तो इसके हमारे शून्य टाइप का हो जाता था पैर। पता नहीं था अपन ये चींटी लेते थे अपने इसमें, तो ये समझ में नहीं आता था कि। और आपने इस दर्द को लगातार 9 साल सहन किया? हाँ सर 9 साल पूरा। तो आपने ठीक होने की उम्मीद तो छोड़ ही दी होगी? सर उम्मीद तो हमने 9 साल में पूरी छोड़ दी थी। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर हमारे लिए भैया हमारे कहने लगे कि चलो तुम्हारे लिए जबलपुर ले चलते हैं, अब यहाँ बहुत करा दिया है, जबलपुर चलो एक बार और चलते हैं। तो हम रात में उन्होंने बोला भैया ने कि जबलपुर चलना है सुबह, तो हमने ठीक है चलेंगे। अब रात में उन्होंने आप मोबाइल चला रहे थे, फेसबुक पर देखा यहाँ का अस्पताल का नारायण हॉस्पिटल के आगे पता लिखा था उसमें, तो यहाँ पर देखा तो भैया बोलने लगे कि सागर चलना है, उनको जबलपुर नहीं चलना है। हमने बोला भाई रात में तो तुम सागर क्यों जबलपुर की बोल रहे थे? कहने बोल रहे थे तुमने बहुत करा ली है दवाई अपने मन से, एक बार हमारे साथ में चलो। हमने मोबाइल पे नंबर लगा दिया है और वहाँ पर अपन को चलना है पद्माकर नगर के नाम से। तो फिर हम यहाँ आए सर, तो हम यहाँ से दवाई ली। हमने दवाई लेने के बाद में सर ने हमारे लिए बोला कि अभी आपको 15 दिन की ट्रीटमेंट है आपका। तो हमने दवाई ली, हम सर हम व्यवस्था के साथ नहीं आए हैं, तो हम
घर पे चले गए दोबारा। तो वो घर पे जाके हम लोग दवाई खाई तो हमें उसमें एक दिन में महसूस हुआ कि यार इसमें हमें कुछ आराम लगा है। तो फिर हम 23 तारीख को घर से 23 तारीख को फिर से आ गए हम यहीं पे हॉस्पिटल में यहाँ पे। तो यहाँ पे आए तो फिर हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ 15 दिन का। तो ये अब हमको ये ऐसा नहीं लगता कि हमें कहीं भी दर्द है भी या नहीं भी है। इतना मतलब 15 दिन में हम यहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो यहाँ का इलाज कैसा लगा आपको? सर अब यहाँ का इलाज तो हमें तो अच्छा लगा, क्योंकि अब जैसे जैसे सर ने एक दिन दवाई की, फिर दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने दवाई की, तो जैसे जैसे उन्हें करते गए हैं तो फिर तो वो जादू सा होता गया सर हमारे साथ में कि आज इतना दर्द कम हुआ, पूछते थे सर फिर कल कितना है, तो ऐसे करते करते अब आज मामूली सा 9 साल का दर्द थोड़ा बहुत तो अब मामूली सा आता है समझ में, मगर अब ऐसा तो दर्द हमारा पूरा खत्म हो गया। आपका 9 साल का ही ऐसा ही नहीं है दर्द, 15 दिन में पूरी तरह ठीक कर दिया? 15 दिन में सब पूरी तरह से ठीक हो गए। तो आप यहाँ डॉक्टर विकास पारासर जी के द्वारा किए गए इलाज से पूर्णतः संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, क्योंकि हमारे तो उन्होंने हमारी दोबारा जिंदगी लौटाई है सर हमने हमारी लिए। यहाँ के इलाज के दौरान किसी तरह की कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको? नहीं सर, हम एक बात और बताएं सर, हमें अगर कोई भी डॉक्टर दवाई देते थे सर, आपके लिए बताएं, तो हमें दूसरी बीमारी ये थी कि अगर हमने वो दवाई खाई तो हमारे पेट दर्द करने लगता था, फूल जाता था पेट, तो फिर इस दर्द के मारे उससे भी ज़्यादा फिर गैस बनती थी सर हमारे लिए। तो फिर हमने दवाई, घर वाले बोलते थे कि आप दवाई कराओ, हमने भाई दो दर्द नहीं सह सकते हैं, एक तो ठीक है पड़े यहाँ पर पेट का दर्द अलग से हो जाता। यहाँ की दवाई खाने से ना हमें कोई गैस बनी है और ना कोई समस्या आई है सर, ना कुछ, एकदम ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की परेशानी से ग्रसित हैं? सर हम तो यही संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि अगर जो भी जहाँ भी जिसको भी अगर कोई तकलीफ हो, पैर से लगा के चलना ना आता हो, किसी को कोई भी समस्या हो, मतलब ये अपने पैर से कमर के दर्द की बता रहे जो हमें है सर, हम उसी की बता सकते हैं, तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। पद्माकर नगर में आके अपना इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर विकास पारासर जी के यहाँ? हाँ सर, विकास पारासर जी हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं हमारा, उन्होंने बिल्कुल अच्छा कर दिया हमारे लिए। जी, धन्यवाद।